मत्ती सुसमाचार 23वां अध्याय का मनन। मत्ती सुसमाचार के 23वां अध्याय में 39 वचन लिखे गए हैं। इन 39 वचनों के पहले के 6 वचनों में फरीसियों के बारे में उनके प्रचार का अनुसरण करो, लेकिन उनके जैसा क्रियाओं को मत करो। इस तरह प्रभु के द्वारा दी गई चेतावनी है। उसके बाद 8वें वचन से लेकर 12वां वचन तक इन्हीं फरीसियों के बारे में और कुछ जानकारी और उनके क्रियाओं के बारे में और कुछ जानकारी दी गई है। अब 13वां वचन से लेकर 33 वचन तक के भाग को जब हम देखने से हाय कहकर विलाप करते हुए कुछ सावधानियों को प्रभु ने दिया, लेकिन 13वां और 14वां वचन इंग्लिश बाइबल में अलग अलग तरह से लिखा गया है। हाय हाय ऐसे 2 बार लिखा गया है। इंग्लिश बाइबल में 14वां वचन जो लिखा गया है उसे अनुवादक ने तेलुगु बाइबल के मॉडर्न ट्रांसलेशन के आने पर उसको निकाल दिया। इसलिए तेलुगु बाइबल में 7 बार हाय शब्द से विलाप को प्रारंभ किए, तो इंग्लिश बाइबल के ओल्ड ट्रांसलेशन में वहाँ 8 बार विलाप करते हुए वचन को प्रभु ने बताया। इस तरह इन विलापों में प्रभु ने बताया कि फरीसियों का जीवन कपटी है, वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे और दूसरों को भी प्रवेश नहीं करने देंगे। 15वां वचन में एक व्यक्ति को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और तल में फिरते हैं, ऐसे बताया। 16वां से 23वां वचन तक अंधे अगुवे ऐसा पुकारते हुए यीशु ने कहा, मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बन जाएगा। और कुछ सावधानियाँ क्या बड़ा है, इसकी जानकारी को प्राप्त करो, ऐसा ऐसे कह रहा है। 23वें वचन से 24वें वचन तक दशमांश के बारे में और मंदिर के भेंट को लेकर फरीसियों के प्रचार के बारे में बताया। 26 वचन में शुद्धिकरण के बारे में बताया। 27-28 वचन में उनकी ऊपर की परिस्थिति चुना। फिरी हुई कष्टों के समय है, परंतु वे मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरे हुए हैं, ऐसे बताया। 29वां वचन से जब हम देखेंगे तो तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्र संवारते और धर्मियों की कब्र बनाते हो और कहते हो, यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साक्ष्य ना होते। 37वां वचन से आखिरी वचन तक देखने पर है यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन पर पथराव करता है। उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान की जानकारी हमें 37 से 39 वचन तक के भाग में देखने के मिलता है। इस तरह से 23वें अध्याय को 39 अध्याय हमें दिखाई देते हैं। पहले वचन से हम वचन का मनन करेंगे। पहले वचन से लेकर 12वें वचन तक के भाग में यीशु ने फरीसी और शास्त्रियों को उनके कार्यों के विषय में सावधान रहना चाहिए, ऐसा यीशु ने उनसे कहा। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार उस समय के सदुकी और फरीसियों के प्रचार से एकदम अलग है।
बहुत ही सावधानी से सुनना। वह अपने पितरों को दृष्टि में रखकर प्रचार किए, लेकिन प्रभु ने व्यवस्था के ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल मीनिंग का प्रचार किया। वो किस बात की चेतावनी दे रहा है? शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। जिस स्टेटस में वो रहकर लोगों को परमेश्वर की बातों को बताया, उसके बाद में उसी अधिकार को उन्होंने लिया। ये वे शास्त्री और फरीसी है। फरीसी अपने आप को धर्मी बताते हैं, शास्त्री रिराइट करने वाले हैं, बातों को फिर से वे लिखते हैं। उनके बारे में प्रभु ने कहा, वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, क्योंकि दे टीच फ्रॉम द लॉ, प्रैक्टिस इट। वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। देखिए, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। वे एक ऐसी भारी बोझ को, जिनको उठाना कठिन है, बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। दे डोंट प्रैक्टिस इट। वे प्रचार तो करते हैं, लेकिन उनका अनुसरण नहीं करते। आज प्रचारकों की स्थिति भी ऐसा ही है। इसलिए गुरु मत कहलाना, ऐसा हमें चेतावनी दिया। याकूब भक्त ने तो कहा, तुम न्याय में आते हो। वे अपने सब लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तबीज़ों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाज़ारों में नमस्कार और मनुष्यों में रबी कहलाना उन्हें बाता है। आउटर अपीरियंस, धर्म से संबंधित बाहरी प्रदर्शन में फरीसी रहते हैं। इस तरह आजकल प्रभु का पीछा करना मतलब धर्म का पालन करते हुए दिखना नहीं, मार्ग का पीछा करना है। इसलिए भौतिक क्रिया धर्म से संबंधित है, लेकिन मन से संबंधित है। अंतरंग में बदलाव, अंतरंग में दीनता और अंतरंग में पवित्रता को प्रभु चाहता है। शास्त्री और फरीसियों का एटीट्यूड ऐसा है कि वे लोगों के द्वारा नमस्कार पाने के लिए महान कहलाने वाले कार्य को ही वे करते थे। वे तब करते थे, लेकिन हमें सीखना चाहिए कि हम ऐसा ना करें। देखिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए कार्य करते। प्रभु ने पहाड़ के प्रचार में कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो एकांत में करो, तुम दान भी रहस्य करो कहा। लेकिन एकांत में करने के लिए ये जो फरीसी कहते हैं, वे तो एकांत के लिए करते हैं, एकांत में नहीं करते हैं। लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, टू मेक देम पॉपुलर। वे प्रसिद्धि को पाए, इसके लिए वे कार्य करते हैं। जो एकांत में करने के लिए कहा, उसे सबके सामने करके उसके द्वारा महान बनने का यत्न करते हैं। इसलिए प्रभु कह रहा है, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। व्यवस्था का पालन करो, नियमों का पालन करो, उसके रहने वाले प्रेम का पालन करो। इसके विपरीत उन्होंने जैसे तबीज़ों को चौड़ा किया, बाज़ारों में नमस्कार, मुख्य स्थान और मुख्य आसनों को जैसा उन्होंने चाहा वैसे तुम ना चाहो। अपने आप को महान मत करना, ऐसा प्रभु ने अपने शिष्यों को बताया, परंतु तुम
रब्बी ना कहलाना। कुरिन्थियों 4 उसका 15 वचन में पौलुस ने यीशु के कहे द्वारा बात पर एक अच्छा उदाहरण दिया। पहले मैं इसे पढ़ूंगा, देखिए, उसके बाद कुरिन्थियों की पत्री में जाएंगे। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीहा। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। पहला कुरिन्थियों 4वां अध्याय 15वां वचन को हम एक बार देखेंगे। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। सिखाने वाले 10,000 रहने पर भी किसी को पिता मत कहना, ऐसा पौलुस हमें स्मरण दिला रहा है। गुरु मत कहलाना, पिता मत कहलाना, मतलब डोंट ऑक्यूपाई द प्लेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के स्थान को लेने का प्रयास मत करना, चुराने की कोशिश मत करना। दैट टाइटल बिलोंग्स टू गॉड। इसलिए अभी भी बहुत से लोग पिता शब्द का विरोध कर रहे हैं। गुरु भी नहीं कहना, प्रभु ही गुरु है, चलाने वाला वही है, गुरु वही है, सिखाने वाला भी वही है। इसलिए अपने आप को ऊंचा मत उठाना, उस स्थान में अपने आप को ऊंचा मत उठाना। सब भाई है ऐसा कहो, इस तरह भाइयों में मैं बड़ा हूँ कहते हुए ऊंचा उठाने वाला एटीट्यूड, अपने आप को विशेष बताते हुए ऊंचा उठाने का जो एटीट्यूड है, प्रभु खंडन करते हुए कह रहा है, तुम उनके समान ना बनो। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये परमेश्वर की गिनती है। परमेश्वर के बच्चों बड़ा बनना चाहते हैं तो जब वह अपने आप को छोटा बनाएंगे तब वे ऑटोमेटिकली ऊंचा किया जाएंगे। समाज में मसीह को दीन के नाई दिखना है। मसीह अपने आप को समाज में छोटा बनाए रखना है। उनसे भी दूसरे लोगों को बड़ा और महान समझकर उसको सम्मान देना चाहिए, तभी ही मसीह आदर को पा सकेंगे। 13वां और 14वां वचन में लिखा गया, मैंने इससे पहले ही आपको बताया हूँ, ये अनुवाद में मिस हुआ। इंग्लिश ट्रांसलेशन में अलग अलग लिखे गए बातों में तुम बिचाओं के घरों को कहा जाते हैं, तुम विधवाओं के घरों को कहा जाते हो। या हिंदी बाइबल में लिखा गया, लेकिन तेलुगु बाइबल में नहीं लिखा गया। हाय 7 बार के विलाप में ये पहला विलाप है। हाय अलास कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। इसका मतलब क्या है? यू आर denying the gospel, the heaven opens only through the gospel। स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए सुसमाचार एक ही और प्रभु यीशु मसीह अकेला ही मार्ग है। लेकिन तुम अपने प्रचार से उन्हें मत की और ले जा रहे हो, लेकिन मार्ग की और नहीं ले जा रहे हो।
आज बदलाव अंतरंग से संबंधित है, मत बाहरी रूप से है। मार्ग विश्वास से संबंधित है और मत क्रिया से संबंधित है। मत में भक्ति का आश्चर्य रहता है, लेकिन मार्ग में विश्वास आज्ञाकारिता रहता है। इसलिए उनसे प्रभु कह रहा है, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने से तुम रोक रहे हो, बिकॉज यू आर डिनीइंग जीसस एंड द गॉस्पल। इसलिए तुम बड़े भयंकर स्थिति में हो। न्याय के दिन तुम बड़े भयंकर परिस्थिति में रहेंगे। 15वां वचन है, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। बार बार शास्त्री फरीसी को कपटी 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 कह रहा है। साधारण लोगों के बारे में प्रभु बात नहीं कर रहे हैं। हम भक्त हैं, हम धर्मी हैं, हम अधिक धर्मी हैं, ऐसा कहते हुए मत का आधार लेकर जाने वाले उस समाज से प्रभु इन बातों को बता रहा है। ये प्रोफेशनल स्टेटस में रहने वालों को बहुत ही ध्यानपूर्वक उन्हें अपने आप को जांचना है। कहीं पर भी कोई भी धर्माधिकारी, अध्यक्ष और कलीसिया के सेवक को कपटी नहीं रहना चाहिए। अपनी बढ़ाई को नहीं चाहना चाहिए। सुसमाचार पर विश्वास कर, सुसमाचार पर बहुत से लोग विश्वास करें, ऐसा बनना चाहिए। स्वयं की महिमा को पाने वाला नहीं रहना चाहिए। मत में बहुत से लोगों को आकर्षित करने वालों को नहीं बनना चाहिए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल से फिरते हो। देखिए, इसके विशेष अर्थ को प्रभु यहाँ बता रहा है। सारे जल और तल में फिरते हो, मतलब कितना भी परिश्रम करना पड़े उसे करते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से ढूंढा नरकिया बना देते हो। मत को मार्ग समझकर उस मत में शामिल होने से वह नरक का हकदार होगा। इसलिए मत का पीछा करने वाला नरक के योग्य होगा। मार्ग का पीछा करने वाला अनंत काल के जीवन का वारिस बनता है। मत और मार्ग में क्या अंतर है? मत एक प्रथा है, मार्ग एक जीवन शैली है। मत में आने वाले रिठाइल सभी सांप्रदाय शब्द से संबंधित है। यीशु जो मार्ग है उससे रहने वाला अंतरंग को परमेश्वर के वचनों से भरकर उसके अनुसरण जीवन को बिताता है। यीशु वही चाहता है। तुम एक जन को मत में लाने की कोशिश में सफल तो होते हो, तो उसे घृणा नरक के हकदार बना रहे हो, उसे वाचा नहीं रहे हो, उसे बचा नहीं रहे हो। हे अंधे अगुओ मतलब मार्गदर्शन दिखाने वाला। अंधा मार्गदर्शक कैसे हो सकता है? अंधा अगर मार्ग दिखाने की कोशिश करने से, अंधे को मार्ग दिखाने से वो भी गड्ढे में गिरेगा और उन्हें भी गड्ढे में गिराएगा। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि को ना रखने वालों, प्रभु के द्वारा आंखें ना खुले गया व्यक्तियों, तुम कैसे प्रचार कर रहे हो? यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सौगंध कहे तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है?
फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। मतलब सोना प्रोचित भी भेंट प्रॉफिटेबल है, इसलिए मंदिर में कुछ नहीं है, उसकी कुछ विशेषता नहीं है। वेदी हमेशा मंदिर में रहता है, वह याजकों से संबंधित नहीं है। मंदिर हमेशा वही रहेगा, वो याजकों के लिए नहीं है। इसलिए सोना और भेंट में विशेषता है। यह सोच कर सोना और भेंट को लेकर वे प्रमोट कर रहे हैं। आज भी मसीह की कलीसिया में धन को लूटने के लिए बाइबल का इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे। उनके कारण ही अन्य जाति के लोगों को मसीह के ऊपर आरोप लगाने का अवसर मिल रहा है। क्या बड़ा है, भेंट या भेंट को पवित्र करने वाली वेदी? वेदी बड़ी है। सोना बड़ा है या सोने को पवित्र करने वाला मंदिर बड़ा है? मंदिर बड़ा है, वो प्रभु के नमूने में दिया गया है। इसलिए बड़ा और परमेश्वर से संबंधित बातों को छोड़कर भौतिक संबंधित लाभ के लिए अपने प्रचार को तुमने बदल दिए हो। तुम अंधे हो लेकिन तुम मार्गदर्शक कहलाते हो। प्रभु चेतावनी को दे रहा है। इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। बी केयरफुल अबाउट योर वॉइस। आप शपथ मत खाओ मंदिर के ऊपर, वेदी के ऊपर, बेटों के ऊपर या परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर शपथ मत खाना। आपकी बात हाँ कि हाँ या ना कि ना में रहना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के बिना ऐसा कोई नहीं है जिसने शपथ खाकर उसे पूरा किया हो। इसलिए परमेश्वर के ऊपर शपथ ना खाना। परमेश्वर का वचन हमें ऐसे बताता है। 23वां वचन, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीना और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। देखिए अंधे अगुवे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम जो करना चाहिए उसे चुप रहे हो, जो नहीं करना चाहिए उसे तुम एक्सपोज कर रहे हो। पुदीना, सौंफ और जीरा, पुदीना कितने का है, सौंफ कितने का है, जीरा कितने का है? उतने छोटे वस्तु पर भी दशमांश देते हुए विश्वास योग्य रहो, ऐसा उन्हें सिखाया। मतलब दशमांश उनका लाभ है और वे उसे अनुभव कर सकते हैं। उनको मिलने वाले लाभ के विषय में कठिन प्रचार को करते हैं, लेकिन परमेश्वर को जो पसंद है, न्याय, दया, करुणा और विश्वास, इन्हें करने के लिए बताना भूल गए। आजकल मन फिराव के विषय में प्रचार करना बंद किए, भेंट के विषय में प्रचार करना आरंभ किए हैं। सच्चे मसीही की कलीसिया को बांधना छोड़ दिए। भौतिक मसीह मंदिरों को बनाना प्रारंभ किए, धन को बटोर रहे हैं। तब के और अब के लोगों में कोई भी अंतर नहीं है। आजकल धन संपत्ति, वाहनों के ऊपर सेवकों ने मन को लगाया और कलीसियों के धन को चुरा कर वे धनवान बन रहे। उनमें और तब के फरीसियों में कोई भी अंतर नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा?
मार्ग में मनुष्यों को ले आने के लिए कहा, मनुष्यों को शिष्य बनाने के लिए कहा। इस बात को वे लोग छोड़ दिए। दया, न्याय और विश्वास को पकड़े रहने के लिए कहा, लेकिन उसे छोड़ दिए। उस वक्त उन्होंने जो गलती किए, आज भी बहुत से लोग उसी गलती को दोहरा रहा है। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो चांद डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। चांदने में मच्छर भी नहीं आना चाहिए, ऐसा कहने वाले यही समझौता करके ऊंट को निगल रहे हैं। मतलब वे कितनी भी बड़ी गलती को भी करते हैं, छोटी सी गलती को भी अंगीकार नहीं करेंगे। ऐसा कहने वाले यही लोग बड़ी गलती को बड़ी सरलता से अपने जीवन में करते हैं। 23वां वचन प्रचारकों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। मसीह धर्म के प्रचारकों के लिए यह चेतावनी बड़ी मार है। इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक जानना है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और ताली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेरा और असमय से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और ताली को भीतर से मांझ की वे बाहर से भी स्वच्छ हो। अंधे फरीसी, देखिए प्रभु क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। अंधे अगुओं कटोरा एक व्यक्ति है। आउटर अपीरियंस एंड इनर अपीरियंस, अंतरंग को शुद्ध ना करते हुए बाहरी शुद्धिकरण। आराधनालय में सफ़ेद कपड़े ही पहनकर आना चाहिए, आराधना में स्नान करके आना चाहिए, आराधना में भेंट को लेकर आना चाहिए। ये आउटसाइड प्रिपरेशन है। इनसाइड प्रिपरेशन पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आना चाहिए, विश्वास के साथ प्रभु के पास आना चाहिए, प्रभु के पास पवित्रता के साथ आना चाहिए। ये इनर इश्यूज है। अंतरंग से संबंधित बातों को बाजू में रखकर केवल बाहरी बातों को महत्व देने वाले अंधे अगुआ, ऐसे कहते हुए प्रभु उनका खंडन कर रहे हैं। 27 और 28 वचन में कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपटी और अधर्म से भरे हुए हो। परमेश्वर मन को देख रहा है। मनुष्य भौतिक रूप को देखते हैं, मनुष्य बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन मन को जांचता है। परमेश्वर मन को जांचता है। आप मनुष्यों को दिखाने के लिए बाहर की परिस्थिति को बदल कर दिखा रहे हो, लेकिन तुम अंदर से अधर्म से भरे हुए हो। अंदर में कपट भरा हुआ है, तुम अधर्मी हो। आजकल आप देखिए, धर्मी के नाम पर बहुत हंगामा होता है। 50 दिन का उपवास, 40 दिन का उपवास, आराधना के नाम पर उपवास, अलंकार किए गए मंदिर। इस तरह सेवक लोग अलग अलग प्रकार के कार्यों को करके पब्लिक को मेस्मराइज करने का यत्न करते हैं। भयंकर प्रदर्शन का समय आ गया है, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, भीतर अधर्म और कपट से भरे हो, सावधानी से देखिए। 29 वचन में 7वें बार वो विलाप वचन को बता रहा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्र संहारते और धर्मियों की कब्र बनाते हो।
और कहते हो, यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साक्ष्य ना होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के हत्यार हो, उनकी संतान हो। यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साक्ष्य ना होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं की हत्यारों की संतान हो। अतः तुम अपने बाप दादों के बाप का घड़ा पूरी तरह से भर दो। बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह से भर दो। हे सांपों, हे करोतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे। प्रभु बता रहा है, तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं को भेजने से तुम उन्हें मार रहे हो। अपने बाप दादों के दिनों में रहते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में साक्षी ना होते। ऐसा कहने वाले तुम लोग ही परमेश्वर के द्वारा भेजे गए भविष्यद्वक्ताओं को प्रभु यीशु मसीह को उन दिनों के लोगों ने एक बड़ा भविष्यद्वक्ता माना था। उसे पकड़कर ये लोग मार रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। उसी हफ्ते में उसे मारने जा रहा है। प्रभु यीशु उनके हृदय को जानता है। प्रभु यीशु मसीह जब शमौन के घर में भोजन के लिए बैठा, तब मृतकों में से जीव उठने वाला लाजर भी वहाँ है। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 12वां अध्याय ये गवाही देता है कि लाजर और यीशु को मारने का वे लोगों ने यत्न किया। यीशु का पीछा करने वाले फरीसी लोग उसे उसी हफ्ता में उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर से क्या कह रहे हैं, हम तो अपने बाप दादों की हत्या में उनकी साक्ष्य ना होते। तुम्हारे बाप दादों ने जैसा बर्ताव किया, तुम भी वैसे ही बर्ताव करेंगे। प्रभु बता रहा है कि ऐसे स्वभाव को वे रखेंगे। कुछ को आराधनालयों में कोड़े मारेंगे और कुछ नगर से दूसरे नगर में कधेड़ते फिरेंगे। 35वां वचन, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था। जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते समय कोड़ों से मारकर घसीटते हुए ले जाते समय, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बच्चों के लिए विलाप करो, क्योंकि तुम पर इस लहू का आरोप लगेगा। ऐसे प्रभु ने कहा। पिलातुस के सामने लोगों ने चिल्लाकर कहा, उस लहू का दोष हम पर और हमारे बच्चों पर रहेगा। पिलातुस अन्य जाति का होने पर भी हाथ धोया, लेकिन यहूदी अपने होने पर भी उस यीशु के लहू का आरोप हम पर आना चाहिए, ऐसा आमंत्रण किए। दे आर सो रिलीजियस पीपल। कठिन मत के लोगों के नाई उन्होंने जीवन को बिताए। परमेश्वर के द्वारा भेजे गए भविष्यद्वक्ताओं का उन्होंने तिरस्कार किए, क्रूरता से व्यवहार किए, क्रूस पर चढ़ाए, कोड़े मारे, मार डाले। इस तरह तुम भी वैसे कर रहे हो, करेंगे, क्योंकि तुम वैसे ही मनसा को रखे हुए हो। इन दिनों में ही
तुम पर सजा आएगा, ऐसे प्रभु ने कहा। 37वां वचन, हे यरूशलेम, तुम भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गया उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मूर्ख अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे, मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। यरूशलेम को दृष्टि में रखकर बात कर रहे हैं। यरूशलेम यहूदी लोगों की कैपिटल सिटी है, सब यहूदी लोगों के लिए मुख्य केंद्रित नगर है, वहाँ पर ही मंदिर है, इसलिए वहाँ पर उस जगह पर रहने वाले लोगों के विषय में प्रभु दुखी है। भविष्यद्वक्ताओं को पत्थर से मारने वाली कह रहा है, भविष्यद्वक्ताओं को मारने वाले कह रहा है, लेकिन मैंने तुझे जैसा मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं तुझे बचाता आया हूँ। न्यायों के समय में तुम्हें बचाते हुए आया हूँ, राजाओं के समय में तुझे बचाते हुए आया हूँ, बेबीलोन में बंदी होने पर भी तुझे बचाते हुए आया हूँ। यरूशलेम, इस्राएली और यहूदी के लोगों, तुम में बचाते हुए ही आया हूँ, लेकिन मेरा पीछा करने का मन तुम्हें नहीं है। पुराने नियम के पुस्तक में यहोवा के दूत के रूप में प्रकट होने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है, प्री इनकॉर्नेटेड जीसस क्राइस्ट। उत्पत्ति पहला वचन से लेकर मलाकी ग्रंथ के आखिरी अध्याय के आखिरी वचन तक पुराने नियम में प्रकट होने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है। परमेश्वर को कभी भी कहीं भी और किसी ने भी नहीं देखा, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है। यीशु अकेले ही परमेश्वर को देखा और उसने ही परमेश्वर को प्रकट किया। पुराने नियम में जिससे लोगों ने प्रभु कहा, जब वह उनके आंखों के सामने आया तब उन्होंने उसका तिरस्कार किए। इसलिए 38 और 39वें वचन में कह रहा है, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। दानियल की पुस्तक में 69 और 70वें हफ्ते के बीच में घर छोड़ा गया। ईस्वी सन 70 में टाइटस नामक रोमन गवर्नर ने यरूशलेम को गिराया, मंदिर को गिराया, विश्व भर में यहूदियों को भगा दिया। 1948 तक राज्य ही नहीं रहा। इसलिए 69 और 70वें हफ्ता के बीच में 69वें हफ्ता में अभिषिक्त का निर्मल होगा, ऐसे दानियल के पुस्तक में लिखा गया। मसीह मारा जाएगा। इस तरह 69 हफ्ता के आखिरी दिन प्रभु इस सूचना को दे रहा है। 70वां हफ्ते महासंकट का हफ्ता कलीसिया के उठाए जाने के बाद मध्य आकाश में 7 वर्ष तक महाभोज होते समय पृथ्वी पर महासंकट आएंगे। तब वो 7 वर्ष शासन में यहूदी बड़े सजा को प्राप्त करेंगे। वो 7 वर्ष इस्राएलियों का टाइम टेबल फिर हिलने वाला है। बचा हुआ मतलब 69 और 70 के बीच में अनुग्रह का समय, कलीसिया की स्थापना होने का समय रहेगा। इस समय में इस्राएल छोड़े जाएंगे। इस समय में इस्राएल छोड़े जाएंगे। वही बात को रोमियों की पत्री 11वां अध्याय 25 बताता है। जकरिया की पुस्तक 12वां अध्याय 10 में भी वही बताया गया है। इस तरह मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। जकरिया क्या कह रहा है? जिसे उन्होंने बेधा है वह उनके लिए रोएंगे। 1000 वर्ष के राज्य में शासन करने तक फिर उसे नहीं देखेंगे, ऐसा कह रहा है।
यीशु को मारने के बाद, आरोहण होने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद, पुनरुत्थान को होकर आरोहण होने के बाद फिर उसे कब देखेंगे? 1000 वर्ष के राज्य के प्रारंभ दिनों में उसे देखेंगे। इस तरह परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम छोड़े जाओगे, यहूदी लोग छोड़े जाएंगे, अन्य जाति के लोग तक सुसमाचार पहुंचेगा। अन्य जाति की संख्या संपूर्ण होने के बाद, प्रभु मध्य आकाश में आने के बाद सबसे पहले मसीह में मृतक लोग जी उठेंगे। कलीसिया उनके साथ प्रभु के पास जाएगी। पृथ्वी पर उसके कदम रखने के बाद पुराने नियम के पवित्र लोग 1000 वर्ष के राज्य में शामिल होंगे। तब तक तुम मुझे नहीं देखेंगे। इसलिए बाइबल ग्रंथ को हम शब्दों से नहीं समझ सकते, उसके अंतरंग के अर्थ को जानकर, उसे समझकर, ग्रहण करके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा इसे समझना है। इस तरह प्रभु की कही हुई बात यही है, जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, किसके कहने तक तुम्हें कहना है यीशु ही मसीह है, ये तुम्हें कहना है। किसे बताना है? यहूदियों को बताना है। दानियल के पुस्तक के 7 वर्ष के संकट के समय के पहले के 3.5 साल वर्ष के बीतने पर मंदिर में अपवित्र वस्तु उसे रखे जाने पर यीशु ही मैसिया है, ये यहूदी लोग जान जाएंगे। 1,44,000 लोग हतसाक्ष्य बन जाएंगे। यहूदी लोग विश्व भर में भागेंगे, भगाए जाएंगे। विश्व भर के लिए एक ही शस्त्र बनकर भगाए जाएंगे। वह बहुत बड़े महासंकट का अनुभव करने वाले हैं। वे मैसिया को क्रूस पर चढ़ाए, ये जानकर उन दिनों धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, ऐसा वे उन दिनों में कहेंगे। इस तरह प्रभु दूसरे आगमन में पृथ्वी पर कदम रखने के बाद सब यहूदी प्रभु में एक ही बात को कहेंगे, प्रभु के नाम से आया हुआ यीशु मसीह ही है, उसकी स्तुति करेंगे। ये दृश्य होने के बाद ही तुम मुझे देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय में, जिन्होंने मुझे भेदा वे मुझे देखेंगे, वे रोएंगे, ऐसा लिखा गया है। इस तरह से ये सब भविष्यवाणी है। परमेश्वर की आत्मा से इसे समझना है, लेकिन ये नया प्रचार, अलग प्रचार है, ऐसा नकारते हुए नरक के हकदार ना होना।